हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि अपनी प्रश्नावली 2.2 चल रही है, इस प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न था उसके 6 पार्ट थे। उसका जो पहला और दूसरा पार्ट था वो हमने इससे प्रीवियस जो क्लास थी उसमें कर लिए थे। अब आने वाले जो 4 पार्ट हैं इसके, यानी इस प्रकार के कितने 4 प्रश्न और हैं, उनको हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न आपको याद होगा कि एक हमें द्विघात बहुपद दिया गया है और इस द्विघात बहुपद के हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्य ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटी सी जांच करेंगे, उस जांच को भी आराम से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं इसके शून्य ज्ञात। तो आपको मालूम होगा कि जो दो प्रश्न किए थे हमने वो किस विधि से किए थे, गुणनखंड विधि के द्वारा किए थे। तो इन प्रश्नों को हम गुणनखंड विधि से ही करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये जो प्रश्न है, इसको पहले तो आपको दोबारा से रीसेट करना है, यानी रीअरेंज करना है, यानी जमाना है आपको इसको दोबारा से। आप देखेंगे लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक को या किसी भी बहुपद को लिखने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। पहले जो चर होता है उसकी उच्चतम घात आती है, उसके बाद उसकी निम्नतम, फिर उसके बाद निम्नतम, इस प्रकार से चलती रहती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 6 सबसे बड़ी घात क्या है, x²। और यहाँ पर x की घात कितनी मानेंगे, अगर मानना चाहें तो x की घात कितनी मानेंगे, यहाँ 0 मान सकते हैं। और यहाँ x की घात कितनी है, 1 है। आप इसको रीअरेंज किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले क्या है 6x², सबसे बड़ी घात इसी में है, तो सबसे पहले तो यही लिखा हुआ है। सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 6x² वाली घात है, तो ये पद सबसे पहले आएगा। इसके बाद जस्ट इससे छोटी वाली घात कौन सी है, ये x वाली, यानी -7x वाला पद इसके बाद आएगा। और लास्ट कौन सा बचेगा, -3, ये इसके बाद। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस बहुपद को क्या किया है, यहाँ पर रीअरेंज किया है, दोबारा से जमा दिया है। अब बच्चों आपको मालूम होगा इस प्रश्न में गुणा करने पर हमें कौन कौन से कितना चाहिए। गुणा करने पर आप देखेंगे कि हमें गुणा करने पर यदि स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होता तो गुणा करने पर ये चाहिए होता है, लेकिन इसके साथ अगर कुछ है तो पहले आपको a और c इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। यानी 6 का और 3 का अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। किसका, माइनस का। 6 3 18, यानी गुणा करने पर कितना चाहिए, -18 चाहिए। ठीक है, और अगर आप बात करें जोड़ने घटाने पर, तो जोड़ने घटाने पर आप देखेंगे बीच वाला जो होता है वो चाहिए होता है -7। तो बताइए दो संख्या बताइए जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, -18 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 18 जिन जिन संख्याओं को गुणा करने पर आता है वो है, एक तो 6 3 18 है, और एक 9 दूनी 18 है, और एक 18 एकम 18। ठीक है, यानी इन संख्याओं का गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा, 18। यानी इन तीनों में से कोई संभावित एक जोड़ा हो सकता है। अब होगा कौन सा, उसका पता लगेगा इस बीच वाले से। यानी जोड़ने घटाने पर कितना बनाना है हमें, -7 बनाना। और -7 आप देखेंगे क्या इन दोनों से -7 बन सकता है, जोड़ने घटाने पर नहीं बनेगा। इन दोनों से बन सकता है, नहीं बनेगा। इन दोनों से 7 बन सकता है। यानी जो जोड़ा हमें लेना है वो 9 और 2 वाला लेना है। -7 बनाना है तो बच्चों अगर यहाँ माइनस वाला चाहिए होता है तो आपको बड़ी संख्या क्या लेनी होती है, माइनस। यानी माइनस का 9 ले लेंगे और प्लस का क्या ले लेंगे, माइनस का 9 और प्लस का 2, कितना बन जाएगा, घटाने पर माइनस का 7 बच जाएगा। और हमें घटाने पर कितना चाहिए, माइनस का 7 ही चाहिए। और इनको गुणा करेंगे तो देखो 9 दूनी 18, 21 के 18 हो जाएंगे ये माइनस के, क्योंकि इसमें एक संख्या माइनस की और एक संख्या किसकी है, प्लस के है। यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो -18 आ जाएगा, और इनको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। यानी हमारी -2 और प्लस का -9 और प्लस का 2, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो करते हैं, देखिए पहले वाला पद ऐसे कि नहीं आता है। इसके बाद इस बीच वाला जो पद होता है इसकी जगह पर जो फैक्टर आपने चुने हैं वो आएंगे। क्या है, एक तो माइनस का 9 है, और एक क्या है, प्लस का 2, लास्ट में क्या है, -3। ठीक है,
अब देखिए आपने इन प्रकार से इनको तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे और जोड़े बनाकर हम क्या लेंगे, कॉमन। एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा। इस जोड़े में से आप देखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 6 और 9 में ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिनका भाग चला जाए। तो आप देखेंगे कि 3 एक ऐसी संख्या है जिसका 6 में भी भाग जाएगा और 9 में भी भाग जाएगा। यानी कुल मिला के बात ये है कि अगर आप कॉमन की बात करें, कॉमन क्या लिया जाता है, तो कॉमन उन दोनों संख्याओं का HCF ही लिया जाता है। यानी इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वही कॉमन आपको लेना है। तो 6 और 9 का HCF कितना आता है, 3 आता है। यानी इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, 3 ही आएगा। और x² और x में से कॉमन क्या आ सकता है, x आ सकता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ 6x² में से 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार, 2 बार जाएगा। और x² में से 1x बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 1x बच गया। यहाँ 6 में क्या है, माइनस है। इसके बाद देखिए इसमें से 3 का भाग 9 में देंगे कितनी बार, 3 बार जाएगा। और आप देखेंगे x कॉमन ले लिया है तो x तो वहाँ से ख़त्म हो गया। इसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस है तो अब देखिए इन दोनों पदों में से आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। और जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तो उस स्थिति में कॉमन लेना है आपको, एक कॉमन ले लिए यहाँ से। और जब एक कॉमन लेते हैं तो जैसी किस तरह की संख्या यहाँ पर आ जाती है, यानी 2x - 3। देखिए ब्रैकेट वाली जो संख्याएं होती हैं वो एक जैसी आनी चाहिए। और आप देखेंगे ब्रैकेटों में दोनों जो संख्याएं होती हैं वो सेम ही हैं। यानी एक बार जो ब्रैकेट वाली संख्या है उनको लिख देंगे 2x - 3, और एक बार जो बाहर है 3x + 1 उसको लिख देंगे और इनको कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज। अब आप देखेंगे इनको 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। एक इधर वाला पार्ट तो इसका रख देंगे 2x - 3, और इधर वाला पार्ट इसका रख देंगे 3x + 1 बराबर में 0, और इसके बराबर में भी क्या रखना है आपको, 0। यहाँ से हमें x का मान निकालना है और यहाँ से भी क्या निकालना है, x का मान। तो देखिए बच्चों यहाँ से x का मान क्या आएगा, 2x - 3 हो जाएगा तो किसका 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 भी उधर भेजना है, 2 गुणा में उधर जाएगा तो बटे में, यानी x का मान आ जाएगा यहाँ पर 3/2। और जो पहले x का मान होता है उसको हम एल्फा बोल सकते हैं, तो एल्फा का मान आ गया 3/2। इस प्रकार से हमारा पहला शून्य निकल गया। इसके बाद अगर हम बात करें इधर, तो इधर हम देखेंगे पहले +1 उधर जाएगा तो किसका 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब 3 भी उधर भेजना है तो 3 कहाँ जाएगा, बटे में, यानी x बराबर -1/3, और इसको बोल देंगे हम बीटा, यानी बीटा का मान आ गया -1/3। तो देखिए बच्चों यहाँ तक हमने इनके शून्य निकाल लिए। इसके बाद क्या करना है, इनकी जांच करनी है, यानी सत्यता की जांच हम करेंगे। तो यहाँ हेडिंग बना लेते हैं हम, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच आपको याद होगी 2 प्रकार से की जाती है, 2 कंडीशंस के लिए की जाती है, एक तो योग के लिए और एक गुणन के लिए। तो पहली कंडीशन जो है मान लीजिए वो है योग, यानी योगफल के लिए। योगफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है अपना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम सत्यता की जांच कर सकते हैं योग के लिए। तो जमाइए, अल्फा का मान क्या है, 3/2, तो अल्फा की जगह रख देंगे हम 3/2, प्लस बीटा का मान क्या है, -1/3, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। बराबर माइनस है, बी का मान आप देखेंगे तो बी का मान कितना है, -7 है, -7, और बटे में क्या है, ए, और ए का मान आप देखेंगे कितना है, 6। अब यहाँ से इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 3/2 और प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, -1/3, और उधर क्या बन जाएगा, माइनस प्लस का 7 और बटे में 6। यहाँ आप देखेंगे तो इनका लेस से आ जाएगा 6, 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, और बराबर में 7/6। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और बटे में 6, और उधर भी क्या है, 7/6। आप देखेंगे इधर और उधर वाले यानी LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। तो योगफल के लिए यानी हमारी सत्यता की जो जांच है वो क्या है, सही पाई गई। अब हम करेंगे दूसरी गुणन के लिए। यहाँ पर हम करेंगे गुणन के लिए। तो गुणन के लिए जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है, 3/2, या अल्फा की जगह रखेंगे 3/2 इंटू बीटा का मान -1/3,
-1/3 और बराबर में सी का मान कितना है -3 और बटे में ए का मान कितना है 6। यहाँ से आप देखेंगे या तो काट लीजिए या गुणा कर लीजिए। यहाँ से काट सकते हैं 3 से, 3 कैंसिल, -1 तो ऊपर बच गया, नीचे क्या बचेगा 2। उधर भी काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, उधर भी -1/3। तो इस प्रकार से हमारा योग के लिए और गुणन के लिए जो सत्यता की जांच है वो सही पाई गई है। तो ये था अपना तीसरा प्रश्न। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ, वो है 4u² + 8u। तो इस प्रश्न को आप देखेंगे तो हालांकि ये द्विघात बहुपद है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें 3 पद नहीं है, तो आपको थोड़ी करने में दिक्कत होगी कि आपको मालूम करना होगा गुणा करने पर कितना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए था, अपने पास सी होना चाहिए था, लेकिन इस सवाल में सी अपने पास है नहीं। यहाँ यानी यहाँ पर कुछ आता है ना लास्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, यानी अचर पद है ही नहीं, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप एक सिंपल मेथड द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। तो दोनों पदों में से यदि आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आप देखेंगे 4u² और 8u में से आपको 4 कॉमन मिल जाएगा और 4 कॉमन मिल जाएगा, और u² और u में से आपको u भी कॉमन मिल जाएगा। और कॉमन मिल गया तो यहाँ पे 4u² में 4u यदि कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल u बचेगा। प्लस में 8u जो है 4 का भाग देंगे, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और u बाहर आ गया कॉमन। तो ये प्रकार से हमारा कॉमन ले लिया हमने। अब आप देखेंगे कि ये दोनों संख्याएं आपको गुणा में हैं, ठीक है, और हमें इन दोनों के शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इधर की साइड में 4u रखेंगे और इसको 0 के बराबर, और इधर की साइड में जो दूसरा वाला है u + 2, इसको भी किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से u का मान लाएंगे तो 4/अपॉन में जाएगा, तो u का मान कितना आ जाएगा, 0/4, यानी u का मान आ गया अपना 0, और इसको हम बोल देंगे अल्फा, यानी अल्फा का जो मान है वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसके बाद यदि इधर आएंगे तो u + 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी बीटा का मान क्या आ गया अपना यहाँ से -2। तो अल्फा और बीटा हमारे देखिए कितनी आसानी से निकल गए। अब इसके बाद छोटी सी जाँच रह गई है, यानी जाँच करेंगे हम। पहला किसके लिए करेंगे, योगफल के लिए। योगफल के लिए जांच का सूत्र अपना अल्फा + बीटा बराबर -b/a। मान जमाइए, अल्फा की जगह कितना आएगा 0, प्लस बीटा की जगह कितना आएगा -2 बराबर में माइनस, और b की जगह पर कितना आएगा यहाँ 8 बटे में a की जगह कितना आएगा 4। आप देखेंगे कि 0 प्लस और माइनस -2 गया, और बराबर में 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 बार आएगा, यानी कितना बचा उधर -2, और 0 में से -2 जाएगा तो -2 इधर और इधर भी माइनस। तो आप देखेंगे दोनों LHS और RHS क्या है, हमारी -2 है, यानी यही जैसी यहाँ पे सत्य है। इसके बाद अपन बात करेंगे गुणन के लिए, गुणनफल के लिए या फिर गुणन के। तो गुणन के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू जो है वो कितना है 0 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, और बराबर में c का मान देखिए, यहाँ पर c तो है ही नहीं है, तो जो पद आपके पास नहीं होता है उसका मान हम 0 मानते हैं। तो c नहीं है तो c की मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अपन में a, और a का मान तो है कितना है 4। -2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 4 का डिवाइड अगर 0 में देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि योग और गुणन के लिए सत्य हमारे जो ये शून्य थे वो दोनों क्या हैं, सत्य है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपना जो 5वां प्रश्न है वो है t² - 15, यानी इस द्विघात बहुपद के अनुयोग में शून्य निकालने हैं और साथ ही साथ सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि अपने पास तीनों पद नहीं है, यानी इससे पहला जो सवाल किया था उसमें अपने पास अचर पद नहीं था, जिसको हम सी बोलते हैं नॉर्मली, और इस वाले पद में हमारे पास क्या नहीं है, बीच वाला पद नहीं है, जो क्या आता है, डी वाला आता है। तो अपन देखेंगे कि इस प्रकार का जो सवाल है वो उस हिसाब से तो हो नहीं सकता कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर
इतना आना चाहिए। तो इसको भी, इस प्रकार के प्रश्नों को करने की भी एक अलग ही टेक्निक होती है, अलग तरीका होता है। तो आप देखेंगे इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो क्या हम इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर में रख सकते हैं? आपको याद कर रखना होगा ये चीज़ कि किसी भी बहुपद का या किसी भी गुणनखंड का या किसी भी चीज़ का अगर आपको शून्य निकालना है तो आप उस गुणनखंड को या उस बहुपद को 0 के बराबर में रख सकते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। यानी देखिए, यानी t² - 15 को हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर मैं -15 को अगर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का t² और -15 उधर गया तो प्लस का 15। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि t² का मान कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में प्रश्न किए होंगे जिसमें आपके पास कोई संख्या आ जाती थी x² = 16 आ जाता था। तो आप इस सवाल को कैसे करते थे, आपको बताया गया होगा कि इधर से वर्ग हटाइए और इधर क्या लगाइए, वर्ग मूल यानी स्क्वायर हटाकर आप क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। यानी इस प्रकार से कर देते थे हम इसको x = √16। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये भी करना है। लेकिन आपको ये नहीं बताया गया होगा कि जो वर्गमूल आता है, जो अपन अंडर रूट लगाते हैं, तो ये प्लस और माइनस दोनों के लिए होता है। हमें छोटी क्लासों में ये केवल प्लस के लिए बताया जाता है कि आप क्या करेंगे, इसका प्लस में ही लेंगे। यानी आप देखेंगे तो किसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन इसका मान केवल 4 नहीं है, इसका मान क्या है, +/√16 है इसका मान। ठीक है, इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। ये भी यहाँ पर प्लस और माइनस का ही आएगा। ठीक है, यानी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर प्लस में आता है और प्लस वाली संख्या का स्क्वायर भी किस में आता है, प्लस में आता है। इसलिए ये जो वर्गमूल होता है इस पर प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ किस प्रकार से करना है इसको। यानी इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा, t और उधर 15 पर क्या लग जाएगा, अंडर। ठीक है, और ये अंडर रूट लग जाएगा। तो आपको बताया गया था ये अंडर रूट किसका होना चाहिए, प्लस और माइनस दोनों होने चाहिए। तो अपन इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। यानी एक पार्ट में तो प्लस का अंडर रूट 15 ले लेंगे और दूसरे पार्ट में माइनस का अंडर रूट 15। तो यहाँ से देखिए t बराबर किसका अंडर रूट 15 ले लीजिए यहाँ से प्लस का, और यहाँ t बराबर आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। इस वाले को अपन अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा का मान आ गया अंडर रूट 15, और इसको हम बीटा बोल सकते हैं, यानी बीटा का मान आ गया माइनस अंडर रूट 15। तो ये हमारे अल्फा और बीटा आ चुके हैं। ठीक है, आप अल्फा और बीटा को एक दूसरे मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं। चलो आपको बता देते हैं। आपको इस प्रकार के, अगर आपको सेकंड विधि द्वारा निकालना है तो आप किस प्रकार से करेंगे, t² - 15 है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल। तो आप t² का वर्गमूल लेंगे तो इसका t हो जाएगा, यानी इसको हम वर्गमूल t² लिख सकते हैं माइनस, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 15 का वर्गमूल आएगा ही नहीं, तो ये अंडर रूट में 15 रहेगा, 15 रहेगा। और इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर। आपको मालूम होगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा, और t का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, t² ही आएगा। अब आप देखेंगे कि ये सवाल एक सर्वसमीका का बन गया है जो a² - b² के रूप की है। a² - b² क्या होता है, a + b a - b, यानी इन दोनों को हम एक बार जोड़ सकते हैं और एक बार इनको घटा सकते हैं। यानी t जो है एक बार तो इसमें अंडर रूट 15 को जोड़ दिया जाता है और एक t में से अंडर रूट 15 को घटा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब कैसे करेंगे, यहाँ से एक साइड में तो t + अंडर रूट 15 ले लेंगे और इसको 0 के बराबर, और यहाँ t - अंडर रूट 15 और इसको किसके बराबर, 0। यहाँ से t का मान आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 15 आ जाएगा, और यहाँ t का जो मान है वो आ जाएगा माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 15। इसको हम अल्फा बोल सकते हैं। अल्फा का मान कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 15 आ गया, और यहाँ पर बीटा का मान कितना आ गया, अपन अंडर रूट 15। तो देखिए इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। दोनों ही विधियाँ जो है वो ईजी है। तो हम शून्य इस विधि से निकालिए, इस विधि से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। अब इसके बाद क्या रह गई, अपनी जाँच रह गई है। तो यहाँ हम करते हैं जाँच। पहले करेंगे योग के लिए, और योग के लिए जाँच होती है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का जो मान है वो कितना है, माइनस, अगर यहाँ से रखेंगे इनसे तो भी वही आएगा, इधर से रखेंगे तो भी आएगा। अल्फा बीटा के मान परिवर्तित हो सकते हैं, यानी आप इसको अल्फा बोल रहे हैं या इसको अल्फा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। अल्फा और बीटा यही है दोनों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं ये अल्फा का मान अंडर रूट 15 प्लस का ही आएगा, नहीं, यहाँ पर देखो माइनस का भी आ गया। तो इनमें से फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्फा का मान क्या है, बीटा का मान
क्या है, आप इनको इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप चलो इसके हिसाब से करिए, इसके हिसाब से करिए, आपको दोनों आंसर सेम आएंगे। मैं इसके हिसाब से करा देता हूँ आपको घर पे रफ में इस प्रकार से इनके द्वारा प्रैक्टिस करके देखनी है कि जांच हमारी दोबारा से सही आती है या नहीं आती है। तो मैं इनको रख के देखता हूँ। अल्फा का मान क्या रखना है, हमें √15 रखना है, प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान कितना रखना है, माइनस का √15 रखना है, और बराबर में माइनस, और फिर क्या है बी। आप देखेंगे सवाल में ये सी का काम करेगा क्योंकि अचर है, ये लास्ट वाला है। इसमें बीच वाला जो पद है टी वाला वो नहीं दिया गया है, तो जो बीच वाला पद नहीं होता उसका गुणांक 0 होता है, यानी बी का मान कितना है, 0 है, और बटे में 1। आप देखेंगे यहाँ पर √15 और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, √15 और बराबर में 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और √15 घटाएंगे तो 0 बराबर। तो ये इस प्रकार से 0 बराबर। दूसरे की अगर बात करें गुणन के लिए, तो गुणन का जो फॉर्मूला होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा का मान कितना है, यहाँ √15 है, इंटू बीटा, बीटा का मान है -√15। ठीक है, इन दोनों का हमने करके गुणा, तो बराबर में सी का मान आप देखेंगे, सी इसमें है -15, सी क्या है -15, और बटे में ए इसमें टी² के साथ कितना है 1। √15 और √15 आप कभी भी सेम अंडर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो अंडर हट जाता है, यानी √15 और √15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। आप देखेंगे माइनस के प्लस किया तो उत्तर कितना आएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ से 1 का डिवाइड -15 में करेंगे तो ये भी कितना आएगा, माइनस। तो इस प्रकार से ये था अपना 5वां प्रश्न, जिसके लिए हमने जांच कर ली, और जांच दोनों के लिए क्या ही सत्ता आई है, लोग और गुणन के लिए। अब इसका लास्ट प्रश्न रह गया है, उसके बाद आज की क्लास समाप्त होने वाली है। तो करते हैं लास्ट प्रश्न को। अपना जो अंतिम प्रश्न है, 6वां प्रश्न, वो है 3x² - x - 4, यानी इसको भी हमें उसी प्रकार से करना है। तो देखिए इस प्रश्न में आप देखेंगे कि अपन को गुणा करने पर कितना चाहिए, तो आप देखेंगे गुणा करने पर इधर -4 का गुणा करेंगे पहले 3 से, यानी -4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, -12। यानी आपको दो संख्या ऐसी चुननी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, माइनस वाला 12 आ जाए। तो -12 लाना है, आप देखेंगे, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, जो बीच वाला होता है, यानी x के साथ क्या गुणांक है, -1 है, तो गुणा जोड़ या घटा कितना चाहिए, -1। तो हम बताइए कि गुणा करने पर 12 किन किन संख्याओं का आता है। तो आप देखेंगे गुणा करने पर 12 एक तो 2 और 6 का आता है, और आप देखेंगे 4 दिया 12 भी होता है, एक 12 कम 12 भी। ठीक है, यानी कि 3 संभावित परिणाम है, इनके द्वारा गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इन तीनों में से कोई एक ही हमें सेलेक्ट करना है, यानी कौन सा लेना है उसका पता लगेगा बीच वाले से, -1 से। यानी आप देखेंगे क्या इन दोनों से जोड़ने घटाने पर -1 बन सकता है, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये जोड़ा नहीं लेना, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद आप देखेंगे इस वाले को, यानी इससे भी -1 नहीं बनेगा, तो ये भी हो गया अपना कैंसिल। अब देखेंगे 4 और 3 से -1 बन सकता है, तो यानी अब हम 4 और 3 को ले सकते है। -1 कब बनाना है, आप देखेंगे -1 बनाना है तो जब भी इधर माइनस बनानी हो, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको बड़ी संख्या माइनस की लेनी है, यानी माइनस का तो आपको 4 लेना होगा, और प्लस का आपको क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। यानी -4 में से अगर आप 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, और -4 का अगर आप 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा अपने पास, -12 आएगा। तो देखिए गुणा करने पर हमें -12 चाहिए होता है, और जोड़ने घटाने पर हमें -1 चाहिए होता है। तो यानी ये दोनों जो संख्याएं हैं हमारी वो बिल्कुल सही है, यानी -4 लेना है और प्लस का 3 लेना है। तो देखिए पहले वाला पद यूँ की 3x²। इसके बाद अगर बात करें बीच वाले पद के लिए, अभी मैंने बताया -4 और प्लस का 3, तो ये लेने हैं। एक तो -4x है और एक प्लस का 3x, और लास्ट में -4। ठीक है, इस प्रकार से आप देखो इन दोनों को आगे पीछे लिखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप इनको आगे पीछे किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे अगर आप इनको रिवर्स करके लिखें तो थोड़ा और सरल बन जाएगा। आप इनको इसको पहले और इसको बाद में, क्योंकि आप देखेंगे 3 के साथ 3 आ जाएगा और 4 के साथ 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको कॉमन लेने में आसानी होगी, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए उसी प्रकार से करा देते हैं आपको, यानी 3x में पहले ले रहा हूँ, प्लस का है 3x, और माइनस का क्या था अपना
4x, वो इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आप देखेंगे इधर जो ये जोड़ा है इसमें से 3 आपस में कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए इनका साथ हमने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आएगा, पहली वाले जोड़ा में से आप देखेंगे 3 आ जाएगा एक तो, और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, 3x कॉमन आएगा तो केवल एक x बचेगा प्लस, और यहाँ से 3x कॉमन आएगा तो क्या बचा 3। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ से आप कॉमन देखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचा x, और ये माइनस है तो बाहर माइनस है कुछ लगते तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 का 4 में भाग देंगे तो एक बार। ठीक है, अब आप एक बार तो जो एक जैसी संख्या है कोष्टक में उनको लिख लेंगे, क्या है x प्लस 1, और एक बार जो कोष्टक से बाहर है 3x प्लस माइनस 4, 3x माइनस 4। ठीक है, अब आप इनको दोनों अलग अलग पार्टीशन कर देंगे आप थोड़ा सा, इधर x प्लस 1 को रखेंगे, x प्लस 1 0 के बराबर, और इधर 3x माइनस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। आप देखेंगे यहाँ से प्लस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर -1, यानी अल्फ़ा का मान अपन मान सकते हैं -1 आ गया। ठीक है, और अपन इधर देखेंगे तो 3x माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4 और 3 का आ जाएगा बटे, इसको अपन बीटा मान सकते हैं, यानी बीटा का मान आ गया 4/3। ठीक है, बीटा का मान आ गया अपना 4/। अब अपन जांच करेंगे, जांच पहले तो योग के लिए करेंगे, और योग के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/। अल्फ़ा का मान आप देखेंगे -1 है, प्लस में बीटा का मान 4/3 है, और बराबर में माइनस है, फिर क्या है b, और b का मान कितना है अपना -1 बटे में a का मान कितना है 3। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1, तो देखिए 1 का 3 में भाग 3 बार, और 3 का -1 पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा -3 प्लस 3 का 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का 4 से गुणा 4 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 1 और बटे में 3। अब देखेंगे 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और बटे में 3, और उधर भी 1/3। योग के लिए सत्य हमारा शून्य है। और दूसरा अगर हम बात करें गुणन के लिए, गुणन के लिए फॉर्मूला है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान -1 और इसका गुणा करना है b से, यानी 4/3 से, और बराबर में c का मान यहाँ -4 है, c का मान -4, और बटे में a का मान कितना है 3 है। गुणा करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा माइनस का, और बटे में 3, और बराबर ये हो जाएगा -4/3, और दोनों -4/3। तो ये था अपना अंतिम प्रश्न। इसी के साथ अपनी जो 2.2 का जो पहले प्रश्न था उसके 6 पार्ट थे, 6 प्रश्न हमने कर लिए। अब इसके बाद इसका एक 2.2 का एक दूसरा प्रश्न है, उसके भी 6 पार्ट हैं, उनको हम आगे वाली क्लास में करेंगे। और इसी के साथ उस क्लास के बाद, यानी इसके बाद हमारी एक क्लास और होने वाली है, उस क्लास के बाद हमारी प्रश्नावली 2 जो बहुपद है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप एक बार इसको दोबारा से भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा।